हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे अपने और आपके अपने भी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इंग्लिश विद विनोद। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है प्रीपोजिशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम प्रीपोजिशन विद इन पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, सेंटेंस में प्रीपोजिशन होता ही होता है, इसलिए हमें ये पढ़ना जरूरी हो जाता है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं प्रीपोजिशन विद इन। चलिए सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, और ये रही विद इन की डेफिनेशन। क्या है? इट मीन्स बिफोर द स्पेसिफाइड ड्यूरेशन एंड्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, पॉइंट ये कहता है कि विद इन हम कब यूज करते हैं? जो टाइम आपको बताया गया हो उसके अंदर, इसलिए इसका मीनिंग होता है के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये जो मीनिंग है ये हम एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं और इस प्रीपोजिशन को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो एग्जाम्पल है, क्या आप 1 घंटे के अंदर ये काम कर सकते हो? तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? के अंदर, और यही मीनिंग हमें चाहिए। अभी सेंटेंस को आप अच्छी तरह से पढ़िए। तो सेंटेंस है, क्या आप 1 घंटे के अंदर ये काम कर सकते हो? तो सेंटेंस में समय दिया गया है 1 घंटे के अंदर, ऐसा बोला जा रहा है ना। तो देखिए यही डेफिनेशन कहती है बिफोर द स्पेसिफाइड ड्यूरेशन एंड्स, मतलब जो समय दिया गया है उसके अंदर। और जब ये मीनिंग आता है तभी हमें विद इन ए प्रीपोजिशन यूज करना होता है। ओके, तो ये देखिए इस सेंटेंस का कन्वर्जन ये हो गया है। क्या है? कैन यू फिनिश दिस वर्क विद इन एन आवर। तो जो कि सेंटेंस में 1 घंटे के अंदर, मतलब ये मीनिंग आया है, इसलिए हमने विद इन ए प्रीपोजिशन यूज किया है। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको इन और विद इन का डिफरेंस यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो अभी आपको मालूम हो गया है के अंदर ये मीनिंग आता है, यानी जो भी समय दिया गया हो उसके अंदर ऐसा बोला जा रहा है, तो हमें विद इन ए प्रीपोजिशन यूज करना है। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस में इस तरह का मीनिंग आता है, मतलब ऐसा समय दिया जाता है जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर बताया गया है 1 घंटे के अंदर। अगर सेंटेंस में 1 घंटे में ऐसा होता तो हमें फिर इन प्रीपोजिशन यूज करना पड़ता। आई रिपीट, देखिए 1 घंटे में इन, 1 घंटे के अंदर विद इन, क्योंकि ये जो समय दिया गया है उसके अंदर करना होता है और जो समय में करना होता है वो इन होता है। तो यही डिफरेंस आपको याद रखना है। ओके, चलिए अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो एग्जाम्पल है, आपको ये प्रोजेक्ट 2 दिन के अंदर पूरा करना है। तो देखिए सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? के अंदर, और समय दिया गया है 2 दिन के अंदर। तो ये देखिए इसका कन्वर्जन इसमें हो गया है। क्या है? यू हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट विद इन 2 डेज। तो जो कि सेंटेंस में 2 दिन के अंदर, मतलब ये मीनिंग आया है, इसलिए हमने विद इन ए प्रीपोजिशन यूज किया है। और अगर सेंटेंस में 2 दिन में होता तो हमें इन प्रीपोजिशन यूज करना पड़ता। ओके, चलिए अभी थर्ड एग्जांपल देखते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो एग्जाम्पल है, मुझे मेरे पैसे 2 दिन के अंदर चाहिए। तो देखिए सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? के अंदर, और समय दिया गया है 2 दिन के अंदर। तो इसका कन्वर्जन ये हो गया है। क्या है? आई वॉन्ट माई मनी बैक विद इन 2 डेज। तो जो कि इस सेंटेंस में के अंदर ये मीनिंग आया है, इसलिए हमने कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया है? विद इन। तो अगर सेंटेंस में 2 दिन में ये मीनिंग होता तो फिर हम इन प्रीपोजिशन यूज करते। ओके, चलिए अभी चौथे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा चौथा एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो एग्जाम्पल है, 1 साल के अंदर ये काम करना मुश्किल है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? के अंदर, और समय दिया गया है
एक साल के अंदर। तो देखिए इसका कन्वर्जन ये हो गया है, क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू डू दिस वर्क विद इन अ ईयर। तो जो कि सेंटेंस में ये मीनिंग आया है, इसलिए हमने विद इन ए प्रीपोजिशन यूज किया है। ओके, तो अगर सेंटेंस में एक साल में ऐसा कहा गया होता तो फिर हमने कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया होता, इन। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। मेरा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो एग्जाम्पल है, तुम्हें तुम्हारा लेटर 5 दिन के अंदर मिल जाएगा। तो ये देखिए स्टूडेंट, सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है, के अंदर, और यही मीनिंग हमें चाहिए, और समय दिया गया है 5 दिन के अंदर। तो इसका कन्वर्जन ये हो गया है, क्या है, यू विल गेट यूर लेटर विद इन 5 डेज। तो जो कि सेंटेंस में के अंदर ये मीनिंग आया है, इसलिए हमने ये प्रीपोजिशन यूज किया है। अगर सेंटेंस में 5 दिन में ऐसा कहा होता तो फिर हमने कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया रहता, इन। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने विद इन ये प्रीपोजिशन पढ़ा। तो बस आपको एक ही बात में क्लियर होना है, विद इन और इन में, यानी विद इन कब यूज करना है और इन कब यूज करना है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।